करते, मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं। तो ना मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो मैं सोचने लगा मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो माँ बाप प्यार तो करने लगेंगे मुझसे। कम से कम मोबाइल में ही लगे रहते हैं मुझ में यार, जिसके पास बच्चे हैं। मैं बताऊं, जब बाप थक के घर जाए ना और बच्चे जब माँ बाप की गोद में जाके चिपटते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। जब बच्चे सीने पे आके बाप के खेलते हैं तो सुभान अल्लाह, ये इन बेवकूफों को इस बात का क्या पता होगा। तवज्जो तो करें। अच्छा देखें, एक औरत चाहे तो मर्द को नमाजी बना सकती है कि नहीं? बेशक बेशक बना सकती है। आपसे भाईजान नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेशक इतनी जोर से आवाज निकल रही है आपकी, सब पे गालिब आ रही है। इतनी जोर से बेशक नहीं करना, थोड़ा बहुत शक भी रहने दो अपने हिसाब से। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ देखें। अच्छा, एक आदमी जो कभी अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, अब बीबी के बच्चा थाम के पीछे पीछे जा रहा है, एक दुकान से दूसरी दुकान से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कपड़ा, 1 2 3 4 5 6 दुकानें सब बदलती बदलती चली गई। अल्लाह अकबर। जब औरत के साथ इस तरह का मर्द को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्ली चूहे को मार के उससे खेलती ना, इस तरह का मिजाज लगता है। ये अब घुमा के लेके जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, अगर एक औरत सीधे साधे आदमी को बाजार में घुमा सकती है तो चाहे तो मस्जिद नहीं भेज सकती? बोलो तो सही भाई, भेज सकती है ना मस्जिद? दिल लग रहा है या खत्म कर दूं तकरीर? बोलो। मैं जरा जोर जोर से नहीं बोल रहा हूं और ऐसी बातें कर रहा हूं जो आपके समझ में आ रही होंगी। अपने बच्चे को 7 साल की उम्र तक मारो मत। आदतों से जिंदगी बनती है, सक्सेस होता है। मेरी बहनें भी सुन लें, आप भी। मारने से बच्चा मुनाफिक हो जाता है। कैसे? आपके सामने शैतानी नहीं करेगा, बाद में करेगा। आपके सामने कुछ नहीं करेगा, बाद में करेगा। और जब प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे बच्चे से, और बच्चा जब गुस्से में होना, शैतानी कर रहा हो, उस वक्त समझाने की कोशिश मत किया करो, समझेगा ही नहीं वो। जब वो आराम से बैठा हो, सुकून से मूड में हो, तब कहो बेटे उस वक्त वो गलत काम कर रहे थे, और 7 साल तक उससे यही कहते रहो, ये गलत था, ये सही है। मारना नहीं है, उसे बताना है। अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दो, एप्रिशिएट करो, ये काम अच्छा है, ये गलत है, ये काम अच्छा है, ये गलत है। मेरे उस्ताद कहते हैं अगर ऐसा 7 साल तक मर्द औरत करते रहे ना, तो 7 साल के बाद जिन बातों से मना किया है उनसे बच्चा नफरत शुरू कर देगा, और जिन पे शाबाशी दी है वो बच्चे की आदतें बन जाएंगी और बच्चे की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हमारे गांव में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है। और नेक औरत आई तो आदमी को नेक बना दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम के एक चौधरी साहब थे, 2 बीबियां थी उनकी, उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीबी ठीक मिली। तो उसने देखा कि घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, भैंसें हैं, दूध है, यही पहले खजाने होते थे, बहुत अच्छा अनाज भरा हुआ है। पहले बैंक के तो होती नहीं थी भाई, उस जमाने की बात है। तो यही सब था, जागीरदार है, बड़ा सोना वोना है, मगर कुछ सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता घर में। उसने कहा चौधरी को नमाजी कैसे बनाऊं अपने शौहर को? सोचने लगी, कोशिश करने लगी। उसने देखा नौकर दूध लेके जाता है शाम को, रात को। चौधरी की बीबियां 3 थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग जरा थोड़े से शर्मीले थे, अब के बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। अब तो अपनी तो बात छोड़ो, अपने दोस्तों को भी घर लेके आते हैं। अपने दोस्तों यारों को अपनी बहनों के सामने लाके बिठा देते हैं। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है भाई? अब वो चौधरी जो है ना, वो लेटा है, ये नौकर से बोली मैं दूध लेके जाऊंगी। कितनी नेक औरत थी, लेके गई, ले जो दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो और भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आ गई? तो उसने कहा ठहरे तो सही, जरा रुक तो जाएं, ये दूध पे पिए आप। वो कह लगी मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करना, मैं बीबी हूं ना आपकी, लीजिए। उसने जो है वो दूध पिया ना चौधरी ने, और उसके बाद वो बोली हुजूर इजाजत दे तो आपके पाँव दबा दूं, जरा आपको बुरा ना लगे तो। कहने लगे ठीक है। पाँव दबाती रही, कोई आधा पौन घंटा 1 घंटे तक दबाते दबाते ना चौधरी की आंखों में जब नींद आई ना, तो बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीका देखो। अब वो मर्द था, मर्द तो होते हैं तकब्बुर वाले, घमंडी। तू मुझे समझाएगी, हालांकि ठीक भी औरत बात कह रही हो ना, तो तू समझाएगी मुझे। क्या हो गया, इससे ही समझ ले, बाहर जाके किसी से पिट के समझेगा, इससे ही समझ ले क्या बेइज्जती हो रही है तेरी भाई। नहीं, उससे नहीं। अब उसने क्या कहा, तू मुझे नमाज की बात करती है, भाग यहां से।
जलील कर दिया, आपके लफ्जों में बेइज्जत कर दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी बोलो, अल्लाह वालियों की कभी बेइज्जती बोलो तो सही, बेइज्जती नहीं होती, अल्लाह उन्हें इज्जतें बहुत देता है। सुनो, उसने भगा दिया, वो दूसरे दिन भी आई, आकर के बोली लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा ये क्या बात बार बार करती है, मैं नमाज को ली ना, कहना मुझसे, मैं तुझे बता रहा हूँ दूध पी लूंगा। उसने कहा ठीक है आप दूध तो पीजिए एक बार। उसने दूध दिया, वो दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद बोली हुजूर पाँव दबाना चाहती हूँ। ठीक है, पाँव दबाती रही। फिर उसने देखा चौधरी सोने लगा तो हिम्मत करके बोली कांपते हुए, चौधरी बुरा ना मानना और गुस्सा मत करना, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, उसे बेचारी को खबर तक नहीं थी ये लात मार देगा। ऊपर का पलंग था, ऊपर से नीचे गिरी, मुंह फट गया और मुंह होठ फट गया, होठ का खून नीचे गिरने लगा। कच्चा पट 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 नीचे को कतरे गिरते थे और वो उठी, बर्तन उठा के जाने लगी। एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मारता है, नहीं ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, तुम मुझ पे जुल्म करते हो, नहीं नहीं। रोती भी चली गई, आंसू भी गिरते थे और खून भी गिरता था। दूसरे दिन फिर आ गई, जलील होती रही। हफना चौधरी इतना सुना था, कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, कैसा बाप होगा उसका जिसने ऐसी लड़की परवरिश की थी। अल्लाह अकबर, चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। रो के बोला चौधरी तूने कितनी मोहब्बत से बात की है, जा सुबह तू मत उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह चौधरी ने उठा दिया, दोनों फजर के लिए वुजू किया, दोनों मुसल्ले पर नमाज में गए तो चौधराहन भी नमाज में गई। वो औरत बेचारी नमाज में जाके रो के बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, पिटी हूं कुटी हूं, ठोकरें खाई हैं तो मेरा आदमी नमाज तक आ गया। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, मैं तो कमजोर औरत हूं, लाचार गुनहगार, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था और दिल को बदलना तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मेरे शौहर पर रहम फरमा, फजल फरमा। अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि चौधरी की फिर कभी कोई नमाज कदा नहीं हुई, बल्कि तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता था। पांचों वक्त का नमाजी, रात का नमाजी, मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। रातों को मियां बीबी रोते थे उठ उठ कर मुसल्ले पर। जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे कि हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा है तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला नेक तो बच्चे, मसलके आला हजरत पीर सैयद शबात मियां साहब किबला। ए भैया कहां जा रहे हो? तकबीर। ए भैया कहां जा रहे हो? ए भाई तकरीर पूरी हो गई मेरी क्या? इसी वजह से मैं रात में तकरीर नहीं करता हूं ज्यादा, समझ रहे? होता क्या है आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ, समझे मेरी तरफ देखिए। हाँ, याद रखें मोबाइल की सुनना अलग होता है, आमने सामने का सुनना अलग होता है ना? हाँ, इतना याद रखें, है ना? अगर गधे की तस्वीर सोने के फ्रेम में लगा दो तो घोड़ा नहीं बनेगा, गधा ही रहेगा। तो जो है कि नहीं मेरी तरफ? अरे ये बताओ अगर मां नेक न होती तो वो सिहाबा, बेटियां नेक ना होती तो वो सिहाबा, बीबियां नेक ना होती तो वो सिहाबा। वो जाते जंग के लिए भूखे गए, पेट से पत्थर बांध के गए, तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियों से लड़े। अरे बोलो मैं गलत बताया, कहीं वो समझ में आ रही नहीं आ रही है?